विश्व गगन बरे हिंदू धर्म की फहरे फिर से अरुण पताका। प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा। अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। पश्चिम दर्शन भोगवाद से त्रस्त खड़ी मानवता सारी। वायु जल का घोर प्रदूषण, विकास रचना अनिष्टकारी। वेद ज्ञान से करे प्रकाशित, वेद ज्ञान से करे प्रकाशित। व्यष्टि सृष्टि का जीवन नाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। ऋषि मुनियों की इस धरती ने सदा जगत को अपना माना। मानव ही क्या जड़ चेतन में उसी परम सत्ता को जाना। एक सत्य अनगिन रूपों में, एक सत्य अनगिन रूपों में। सुख शांति आनंद प्रदाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। बलशाली ही भूमंडल में मान प्रतिष्ठा वैभव पाए। शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जाते हैं जग में ठुकराए। पहचाने निज शक्ति गौरव, पहचाने निज शक्ति गौरव। बनना है नव युग निर्माता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। विश्व गगन पर हिंदू धर्म की फहरे फिर से अरुण पताका। प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा। अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। परम श्रद्धेय दाजी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर कृष्णा यल्ला जी, माननीय शिबिराधिकारी जी, माननीय सीताक्का जी, माननीय दत्ता जी, उपस्थित शिबिरार्थी बंधु भगिनी, नागरिक सज्जन,
माता भगिनी। वैसे तो जो मार्गदर्शन इस सभा में हम सबको मिलना चाहिए वो हमको मार्गदर्शन मिल चुका है। 3 दिन शिविर में आप लोग रहे, आपका भी पर्याप्त मार्गदर्शन हो चुका है। और यहाँ जो सज्जन माता भगिनी आए हैं वो भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनको भी सब पता है। सारा विश्व आज इस बात को जानता है कि धर्म खोने से जो संतुलन खो दिया है उसके कारण अतिवादिता आ गई है, चरित्र खो गया है, करुणा भूल गए हैं, उसके कारण सारी समस्याएं हैं। और इन सब बातों को हमको वापस लाना पड़ेगा। तो चर्चा तो इसकी सर्वत्र है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? कोलंबस का नाम आप सबने सुना है। ऐसा कहा जाता है उसने अमेरिका को खोजा। खोजा कि नहीं खोजा इस विवाद में हमको आज जाना नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी समझती है। तो वो जब स्वदेश लौटा तो उस देश के राजा ने उसके अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया। उस निमित्त राजधानी के सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर एक भोज का आयोजन किया, फीस्ट, और उसमें कोलंबस का अभिनंदन, बाद में भोजन, ऐसा कार्यक्रम था। अब तथाकथित अमेरिका की खोज के कारण कोलंबस प्रसिद्ध तो हो गया था, लेकिन जो सब महानुभाव उस कार्यक्रम में बुलाए थे, कुलशील ज्ञान आदि सब में वो श्रेष्ठ थे, ऐसा उनको लगता था। हो भी सकते हैं। तो उनके मन में एक तरह से क्रोध आया कि इसके कुलशील का पता नहीं, वैसे तो समुद्री डकैत है, पायरेट है, और एक्सीडेंटली अमेरिका को खोज लिया तो उसका सम्मान हमारे उपस्थिति में हो रहा है। लेकिन राजा ने आयोजन किया था, कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो कोलंबस पर ताने कसने लगे। तो राजा के ध्यान में बात आई कि सब लोग कोलंबस पर जल रहे हैं। तो राजा ने सबको सबक सिखाने के उद्देश्य से सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देखो अभी भोजन लगने में थोड़ा समय है, तब तक एक खेल खेलते हैं। यहां टेबल पर बॉइल्ड एग्स रखे हैं, बाद में हम खाएंगे, लेकिन जब तक भोजन शुरू नहीं होता तब तक आप प्रयास करो, इसमें से कोई एक अंडा उसके पतले सिरे पर खड़ा करो। तो अंडा तो कभी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत लोगों ने कहा यह तो असंभव है, ग्रेविटी के विरुद्ध है, अंडा ऐसे कभी खड़ा नहीं हो सकता, उसको कोई स्टैंड देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। 5-10 मिनट बहुत चर्चा चली और एक मत से लगभग तैयार हो गया कि अंडा खड़ा करना चाहिए, ऐसी महाराज की इच्छा है, लेकिन यह असंभव बात है। तो राजा ने कोलंबस को कहा, कोलंबस तुम देखो। उसने कहा देखता हूं। उसने एक अंडा उठाया, टेबल पर मारा, वो चपटा हो गया, उसने उसको खड़ा कर दिया, वो खड़ा रह गया। तो राजा ने कहा कि देखो ये काम कोलंबस ने करके दिखाया। तो सब वहां विद्वान महानुभाव जो थे वो कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है,
5 साल का बच्चा भी ये कर सकता है। तो राजा ने कहा वही बात है, 5 साल का बच्चा भी ये कर सकता है, लेकिन आपने इसको नहीं किया, कोलंबस ने करके दिखाया। ये सब होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? बिल्ली के गले में एक घंटी बांधनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव चूहों की संसद ने पारित किया कि एक घंटी बिल्ली के गले में बांधनी चाहिए। बिल्ली दौड़ेगी तो घंटी बजेगी, हम लोग छुप जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन कौन घंटी बांधेगा इसका नाम प्रस्ताव में नहीं था, इसलिए अभी तक ये घटना नहीं हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि अगर ये होना चाहिए तो हम स्वयं से शुरू करते हैं, और देश में दुनिया में जो जो होना चाहिए वो स्वयं से प्रारंभ करने वाले व्यक्ति तैयार करते हैं। इसलिए संघ के स्वयं सेवक होते हैं, वो स्वयं से प्रारंभ करते हैं। और सेवा भाव से करते हैं। सेवा भाव का अपने भारत की परंपरा में अर्थ क्या है? एक सूत्र में रामकृष्ण परमहंस ने बताया, शिव भावे जीव सेवा। सेवा अनेक कारणों से की जाती है, स्वार्थ से भी सेवा होती है। हर 5 वर्ष के बाद अपने यहां सेवा करने वालों का फ्लड आता है। वो घर घर जाके हाथ जोड़ के मुख को चौड़ा करके कहते सेवा का अवसर दो। अब इतने सारे हैं, किसी एक को है, वो भी बाद में 5 साल दिखता नहीं, ये भी नहीं दिखते, क्योंकि वो सेवा करनी क्यों है? तो उसमें बाद में मेवा मिलना है, इसलिए इसको वास्तव में सेवा नहीं कहते। ये सौदा हो गया, हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करो। पीछे पुलिस खड़ी है, इसलिए अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे, लाल बत्ती तो लगी है, लाल है, जाना नहीं है, लेकिन पुलिस है तो नहीं जाएंगे, पुलिस नहीं है तो लाल बत्ती तोड़कर जाएंगे। हम देखते हैं। तो कानून का पालन तब करते हैं जब पुलिस डंडा लेके खड़ा हो। यह भी सेवा नहीं है, ये तो भय है, भीति है। मजबूरी में भी काम होता है। गांव के तालाब में एक बच्चा गिर गया, एक जवान ने कूदकर उसको बचाया, तो गांव वाले ने उसको कंधे पर लेकर जुलूस निकाला। पत्रकार आ गए, वो अपना माइक उसके आगे करके पूछने लगे कि बताओ, कोई कूदा नहीं, आपको कैसे हिम्मत हुई कूदने की? तो उसने कहा कि वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि धक्का किसने मारा मुझे? किसी ने धक्का मार के गिरा दिया, बच्चा जहां डूब रहा था वहीं गिर गया, बच्चे ने गला पकड़ लिया। अब मरना है तो दोनों, बचना है तो दोनों। ऐसे भी कभी कभी सेवा हो जाती है, लेकिन वो सेवा नहीं, वो मजबूरी है। और सेवा तो करते हैं, लेकिन अपना नाम भी हो ऐसी इच्छा रखते हैं, या मैं भी कर सकता हूं, इतने लोग कर रहे हैं, मैं भी एक हूं, ये दिखाने के लिए भी की जाती है। ये अहंकार की प्रेरणा से होने वाली सेवा, ये भी सेवा नहीं है, वो अहंकार है। सेवा में सेवा करने वाले का अधिकार केवल सेवा का ही रहता है और कुछ नहीं। वो मानता है मैं सेवा कर रहा हूं, ये उपकार नहीं, दया नहीं, ये मेरे लिए अपने पाप धोने का अवसर भगवान ने, जिसकी सेवा कर रहा हूं उसका रूप लेके मुझे दिया है। सेवा मेरा पाप क्षालन है, सेवा एक पवित्र कर्तव्य है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सेवा का काम करने वाले, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक
वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। ऐसे स्वयं सेवकों का संघ है। संघ बढ़ा तो स्वयंसेवक भी बढ़े, और कुछ स्वयंसेवक विदेशों में भी गए, लेकिन वो अपना व्रत नहीं भूले थे। अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति भारत में। लेकिन हिंदू का कर्तव्य क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने निर्देश दिया है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भूमि से निकले सब लोग प्राचीनतम राष्ट्र के राष्ट्रिक होने के नाते दुनिया के बड़े भाई है। उनको ऐसा जीवन जीना है कि सारी दुनिया के लोग आकर हमारा एक एक का चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीख ले, जीवन कैसे जीना है सीख ले। ये उदाहरण विश्व के सामने रखकर हमको धर्म को सर्वत्र प्रतिष्ठित करना है। हमारा तरीका भी है। हम विश्व का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अपने उदाहरण से करेंगे। अपने सैनिक लगाकर नहीं करेंगे, अपने आर्थिक शक्ति का उपयोग करके दबाकर किसी को नहीं करेंगे। हम अपना जीवन खड़ा करेंगे। और इसलिए मुझे एक प्रसंग आज याद आता है। उस प्रसंग को देखने के लिए भिड़े जी स्वयं होते तो बहुत आनंद होता, लेकिन भगवान की इच्छा वो नहीं रहे। जब विश्व विभाग का पहला द्वितीय वर्ष वर्ग बंगलोर में संपन्न हुआ, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप अब्रॉड ऐसे 34 स्वयंसेवक उपस्थित थे। उनके सामने भिड़ी जी ने बात रखी कि स्वयंसेवकों ने बाहर हिंदू संगठन का काम शुरू किया, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से। तो पहली पीढ़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि संघ की शाखा है वो विश्व में कहीं भी चल सकती है। ये कार्य पद्धति सर्वत्र चल सकती है, सब देश काल परिस्थिति में चल सकती है। फिर दूसरी पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि संघ की शाखा में नित्य जाने वालों का जीवन विदेश के भोगादि वातावरण में रहने के बाद भी कलंकों से मुक्त रहता है। अब आप तीसरी पीढ़ी के लोग यहां पर बैठे हो, तो आपके कंधे पर एक जिम्मेवारी आई है जिसके लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हो। वो जिम्मेवारी है कि आपका हिंदू स्वयंसेवक संघ उस देश का देखकर उस देश के लोग कहे कि हमारा भी ऐसा एक स्वयंसेवक संघ होना चाहिए, क्योंकि हमको भी ऐसा जीवन चाहिए। और आज मैं ये देखता हूं कि विश्व में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि भारत में जैसे संघ का काम है, हमारी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, उनको सुसंस्कृत बनाने के लिए इसी प्रकार का काम हमारे यहां भी होना चाहिए। कोई कोई पूछ भी लेता है कि क्या भारत का संघ हमको प्रशिक्षित करेगा। जो पूछते हैं उनको बताते हैं कि आपके यहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ भी है, उनसे आप प्रशिक्षण प्राप्त करो, क्योंकि संस्थाएं अलग अलग होंगी। अपने अपने देश के हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस नाते रजिस्टर्ड होंगे, परंतु काम तो हिंदू समाज का ही है और हिंदू समाज का एक ही काम है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये दायित्व हमारा हमने स्वीकार किया है और उसके लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक
आजीवन हमको परिश्रम करना है। तो स्वाभाविक है, जैसे श्रद्धेय दाजी ने कहा कि प्रारंभ तो हमको अपने से करना पड़ेगा, हमने किया भी है। विश्व को जिस धर्म की आवश्यकता है, उस धर्म का आचरण व्यक्ति के नाते हम कर रहे, और ऐसा कर रहे कि समाज के नाते हिंदू समाज भी उस देश में उस आचरण का आदर्श रख रहा है। ये बात हमको लेकर जानी है, इसको स्थापित करना है, क्योंकि विश्व को इसकी आवश्यकता है। विश्व के ज्ञान में 3 बातें हैं, 4 बातें होनी चाहिए, नहीं है। चौथी बात हमारे पास है। सारा विश्व अर्थ पुरुषार्थ को जानता है, साधन संपत्ति इकट्ठा करने में प्रवीण हो गया है, शायद हमसे भी आगे है। हम जा सकते हैं आगे, लेकिन आज वो हमसे आगे है। जीवन के उपभोगों का सारा शास्त्र उनके पास है और उपभोगवादी बन गए हैं। वो काम को भी जानते हैं, और ये करते करते इससे ऊब तो जाना मनुष्य का स्वभाव है। सबको ये पता चलता है कि इस भौतिक जीवन में बहुत कुछ नहीं पड़ा है, इससे मुक्त होकर, इससे ऊपर उठकर कुछ अनुभव करना चाहिए। इसलिए मोक्ष धर्म को भी अपने अपने तरीके से विश्व जानता है, परंतु इन तीनों को एक साथ प्राप्त करना उनके यहां नहीं है। आपको उत्कृष्ट सुसंपन्न भोग संपन्न जीवन चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए। तो साधन लाने में इतना परिश्रम करना पड़ता है कि भोग छूट जाते हैं, भोग उपभोग ही नहीं कर सकते। समय सारा कमाने में ही जाता है, और भोगने में लग गए तो उसी में सारा समय जाता है, कमाने को समय नहीं रहता। इससे ऊब कर बाहर जाना है तो छोड़ ही देना है। Monk who sold his Ferrari, लेकिन he has to sell his Ferrari if he wants moksha. You cannot keep Ferrari and moksha together. इसलिए वो भी अधूरा जीवन हो जाता है। जीवन तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों का है, और इसलिए चारों पुरुषार्थों का मिलकर जीवन होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अर्थ, काम, मोक्ष को साथ चलाने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रित करके मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला धर्म, वो बाहर किसी के पास नहीं, वो हमारे पास है। हमारे पूर्वजों की तपस्या के कारण वो हमारे पास आया है। उस धर्म को अपने जीवन में, हिंदू समाज के जीवन में, हिंदू राष्ट्र के जीवन में, प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक हिंदू कुटुंब के जीवन में सुप्रतिष्ठित करना और आगे ले जाना। ये हम करेंगे तो दुनिया को उस अधूरेपन से मुक्ति मिलेगी, और उस अधूरेपन के कारण जो सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है उनसे भी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य को सुख देने के लिए कितने ही व्यवस्थाओं का प्रयोग हुआ, व्यक्ति को सुखी बनाओ, सब सुखी होंगे। लेकिन व्यक्ति सुखी हुआ तो उसने सुख के साधन एकत्रित कर लिए, और बलवान दुर्बलों का शोषण करने लगे। इसलिए प्रतिक्रिया हुई, नहीं, समाज है, व्यक्ति कुछ नहीं, अर्थशून्य है, व्यक्ति एक पुर्जा है समाज का, समाज को सारा देना चाहिए, समाज हर एक को देगा, समाज हर एक से काम लेगा। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। लेकिन वो हुआ नहीं, समाज का शोषण रुका नहीं। शोषण करने वाला एक रहता था, उससे निपट सकते थे, लेकिन अब तो एक ग्रुप हो गया, एक पार्टी हो गई,
पार्टी में भी उसका पॉलिट ब्यूरो हो गया, उसमें भी जो डिक्टेटर है वो हो गया। शोषण वैसे ही चलता रहा। क्लासलेस सोसाइटी की जगह एक न्यू क्लास उन्होंने ऐड कर दिया। और मानव जाति जैसे तैसे इन दोनों प्रयोगों में से बचते बचते आगे बढ़ी तो सृष्टि की खराबी होने लगी, पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हुई। व्यक्ति जीवन भी निरामय, अबाधित, सुखी हो, समाज जीवन भी स्वस्थ चले, सद्भावनापूर्ण, सद्विचारपूर्ण, सद्व्यवहारपूर्ण हो, और सृष्टि की भी हानि न हो, सृष्टि का भी विकास हो। ये तीनों एक साथ करने वाला परमात्मा का तत्व, परमेष्टि का तत्व, जिसके साथ अपने कॉन्शियसनेस को जोड़ने की बात दादी ने कही, वो किसके पास है? वो हमारे पास है। व्यक्ति और समाज और मानवता और सृष्टि, इनके विकास में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ उसको समाप्त करने का दूसरा उपाय नहीं, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। वहां तक अपना कॉन्शियसनेस व्यक्ति को भी ले जाना पड़ेगा, समाज को भी उसके हवाले से अपना सामूहिक कॉन्शियसनेस रखना पड़ेगा। ये सब हमारे पास है, दुनिया के पास नहीं। लेकिन हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमको वो जतन करके केवल गुप्त रखना है। हमारे पास वो इसलिए रखा गया है कि उन हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने ये प्राप्त किया, इसका अर्जन किया, उन्होंने हमको एक समाज, एक राष्ट्र इसलिए बनाया कि जब जब इसकी आवश्यकता सृष्टि को है, हम लोग अपने उदाहरण से उसको सृष्टि को देंगे। और वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, हिंदू धर्म समानार्थी है। तब उन्होंने इंगित कर दिया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस प्रक्रिया को हमको आगे लेके जाना है। वो प्रक्रिया चली, अनेक धाराओं से यह काम शुरू हो गया है। उन सब धाराओं को जोड़ के रखना, साथ रखना, पूरक चलाना, ये काम भी हमारे माध्यम से होना है। हम देख रहे हैं कि संघ का प्रयास भारत में और हिंदू स्वयंसेवक संघों का प्रयास अपने अपने देश में यही है, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज की वहां की सज्जन शक्ति को परस्पर पूरक बनाना, संपूर्ण विश्व में धर्म जीवन का आचरण करने वाले समाज का एक आदर्श खड़ा करना, धर्म जीवन का आचरण करने व्यक्तियों के उदाहरण खड़े करना, और उसके आधार पर विश्व का वातावरण बदल जाए, आचरण में परिवर्तन हो, और उसके आधार पर सारी समस्याओं से निजात पाकर परस्पर सद्भावना के साथ राष्ट्रों का जीवन चले, सद्भावना के साथ, कृतज्ञता के साथ मनुष्य जाति का जल, जंगल, जानवर, जमीन से व्यवहार हो, पर्यावरण से व्यवहार हो, सारी सृष्टि निरामय हो। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वीम सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, उसके लिए ये महाप्रयास है। और इसके लिए 5 साल में एक बार होने वाला ये एकत्रीकरण, ये वैसे तो बाकी आप सब लोगों को बुलाकर न करते तो भी चलता, पर्याप्त संख्या है यहाँ अच्छा कार्यक्रम होने के लिए। 1600 के ऊपर संख्या है, प्रबंधक वगैरह हम सब मिलाकर 2000 के ऊपर लोग हो जाते हैं। इस हॉल में एक बहुत सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम हो सकता है, परंतु आप सबको बुलाया क्यों है? ये काम होना है, ये काम भारतीयों की ओर से ही होना है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हिंदू समाज से होना है। आज की अपनी पतित अवस्था में भी
पोल्यूटेड अवस्था में भी तब से आज तक हर परिस्थिति में जितना जैसा हो सके उतना इस धर्म और संस्कृति को बचा के किसने रखा है? हिंदुओं ने ही रखा है। और इसलिए इस हिंदू समाज का ये दायित्व बनता है, ये आपके संज्ञान में लाने के लिए, और इस दायित्व को हम ठीक से निर्वाहित कर सके, इसलिए व्यक्ति की तैयारी क्या क्या कैसे हो सकती है उसकी जानकारी आपके सामने रखने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी यहां उपस्थित सज्जन बंधुओं से, माता भगिनियों से प्रार्थना है कि आज के इस आधुनिक जमाने में भी अपनी परंपरा में ये जो सारी शाश्वत बातें हैं वो आज के समय में काल सुसंगत आचरण से कैसे अभिव्यक्त करें, इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। आज हमको दुनिया को बताना है कि टेक्नोलॉजी तो आएगी, सोशल मीडिया रहेगा, एआई आएगा, सब कुछ आएगा, परंतु टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी मनुष्य की स्वामी नहीं बनेगी, मनुष्य स्वामी रहेगा टेक्नोलॉजी का। और मनुष्य की बुद्धि टेक्नोलॉजी नाम के साधन का उपयोग विश्व कल्याण के लिए करने के ओर चलेगी, उल्टी नहीं चलेगी, राक्षस प्रवृत्ति की ओर नहीं चलेगी, देव प्रवृत्ति की ओर जाएगी। ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, इसको हमको करके बताना है, जी के बताना है। संपूर्ण भारत के समाज के सामने ये बात है। आजकल हमारे नेता सारे देश में, दुनिया में जाते हैं और ये बातें उनके सामने रखते हैं। बातें तो ठीक है, लेकिन बातों के पीछे जिस समाज का प्रतिनिधित्व हमारे नेता करते हैं उस समाज में यही है, इसका अनुभव सारे विश्व को आना चाहिए। विश्व को आस है, उनको एक राहत चाहिए, एक छुटकारा चाहिए, कोई एक रास्ता चाहिए। 2000 साल तक वो उसके प्रयोग करते रहे, उनको नहीं मिला। अपनी अधूरी दृष्टि के कारण वो स्वप्न अधूरे रहे। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल तक भी वो जा नहीं सके। ऐसे समय में सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रकार का आदर्श जिन्होंने हजारों साल तक चरितार्थ करके दिखाया सारी दुनिया में, मेक्सिको से साइबेरिया तक सर्वत्र गए, किसी देश को जीता नहीं, किसी का धर्म बदला नहीं, जो जैसे थे उनको अधिक उन्नत किया, उनको शास्त्र दिया, उनको सभ्यता दी, उनको गणित दिया, उनको आयुर्वेद दिया, और संपूर्ण दुनिया अपने अपने विशेषता के साथ अपने अपने तरीके से जीवन जीते हुए सद्भावपूर्ण, सदाचारपूर्ण, शांत, सुंदर दुनिया बनकर जी रही थी। ऐसा जिन्होंने कम से कम 3000 साल तक करके दिखाया है, ऐसे हम लोगों से आज दुनिया की अपेक्षा है फिर से विश्वगुरु बनने का वह काम हमको करना पड़ेगा। विश्वगुरु बनना यह हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्वगुरु बनना यह दुनिया की आवश्यकता है, हमारा विश्वगुरु बनना। लेकिन वह ऐसे नहीं बना जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अनेक धाराओं से यह मेहनत चल रही है। उसमें एक धारा संघ की भी है। व्यक्ति निर्माण पर केंद्रित होकर संघ के स्वयंसेवक व्यक्ति निर्माण भी करते हैं और समाज में परिवर्तन का वातावरण खड़ा करने वाले व्यक्तियों को तरह तरह के कार्य क्षेत्रों में भेजते भी है। सर्वदूर उनके कामों की आज प्रशंसा होती है, समाज का विश्वास उनको मिलता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में भी वहाँ के स्थानीय जो समाज है उनका यही रवैया है, वो भी अधिक अधिक विश्वास पात्र होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों करना है? हमको कुछ करके दिखाना नहीं है, हमको अपने आप को प्रूव नहीं करना है, हमको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए।
ये हमारा देश है, ये हमारा अपना समाज है, अपना धर्म है। एक कर्तव्य लेकर इस समाज का जन्म जगत में हुआ है, उस कर्तव्य को पूर्ण करने का फिर से समय आया है। उसके लिए यह समाज तैयार हो, यह राष्ट्र तैयार हो, इसके व्यक्ति तैयार हो, इसके परिवार तैयार हो और स्वयं तैयार होकर सारी दुनिया को ज्ञान के विस्तार के इस नए युग में नीति के विस्तार के साथ भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर सुख शांति के नए पथ पर हम अग्रसर कर सके, इसलिए अपना ये प्रयास है। जो इस प्रकार के प्रयास सारे दुनिया में हमारे चल रहे हैं और भी लोगों के चल रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि इसमें से किसी न किसी में आप समय और धन देकर सहभागी होगिए, क्योंकि ये इक्के दुक्के का काम नहीं, एक संगठन का भी काम नहीं है, ये समाज का दायित्व है। संपूर्ण समाज को इसलिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा। वो कार्य करने के लिए आप कदम बढ़ाइए, ऐसा आह्वान मैं आपके सामने रखता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। संघ उत्तिष्ठ। రమ వచ్చిన బంధువులందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ప్రార్థన కోసము అందరూ నించోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. సంఘ దక్ష. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यां देवीं सर्वार्थसाधिकां शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वमङ्गलहेतवे विश्वधर्मैकमूलाय नमोऽस्तु परमात्मने विश्वधर्मविकासार्थं प्रभो संघटिता वयं शुभामाशिषमस्मभ्यं देहि तत्परिपूर्तये अजेयम् आत्मसामर्थ्यं सुशीलं लोकपूजितं ज्ञानं च देहि विश्वेश ध्येयमार्गप्रकाशकम् समुत्कर्षोऽस्तु नो नित्यम् निःश्रेयससमन्वितः तत्साधकं स्फुरत्वन्तः सुवीरव्रतमुज्ज्वलम् विश्वधर्मप्रकाशेन विश्वशान्तिप्रवर्तके हिन्दुसङ्घटनाकार्ये ध्येयनिष्ठा स्थिरास्तु नः संघशक्तिर्विजयित्रीयं कृत्वा स्मद्धर्मरक्षणम् परमं वैभवं प्राप्तुं समर्थास्तु तवाशिष त्वदीये पुण्यकार्येऽस्मिन्
विश्वकल्याण साधके त्यागसेवाव्रतस्यायं कायो मे पततु प्रभो। विश्व धर्म की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। संग वीकिर वामवृत संग दक्ष उपविश వచ్చిన అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు.